अस्सलामुअलैकुम। तो आपने अक्सर सुना होगा कि आज हमारी अफ्तारी बाहर है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अफ्तारी बाहर ही करते हैं, लेकिन वो बाहर कहाँ पर है हमें नहीं पता। तो आए आपको भी दिखाते हैं। जी तो इस वक्त जद्दा की रोड्स पे बहुत ट्रैफिक है, ख़ास तौर पे जिस जगह पे मैं हूँ अजीज़िया का मेन बाज़ार है और यहाँ पर तो बेतहाशा रौनकें हैं रमज़ान के खाने के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम। जी तो आपने सुना होगा कि आज हमारी अफ्तारी बाहर है, तो आज एक्चुअली में हमारी अफ्तारी बाहर है। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कहीं जाने का, और करते 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 टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि अब तकरीबन अफ्तारी का जो है वो टाइम हो गया है। 6:30 हो गए हैं और तकरीबन 15 मिनट से भी कम रह गया है रोज़ा अफ्तार होने में। सामान वगैरह हमने सारा गाड़ी में रख लिया है। हमने सोचा है क्यों ना आज अफ्तारी बाहर ही करें, चेंज लेकर आएँ। रोज़ हम घर बैठ के अफ्तारी करते हैं और आप यकीन जाने रोड्स पे इतना रश है जितना आप मतलब तसव्वुर कर सकते हैं, बहुत रश है। और मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग जो है वो घर जाके अफ्तारी करेंगे, इनकी भी रोड पे अफ्तारी होगी, ठीक है ना। वही वाली अफ्तारी जो बाहर की जाती है, जैसे हम कहते हैं ना ऑनलाइन, तो ट्रेन पे बैठ के लोग जो है वो कुछ खा रहे होते हैं, सेम लाइक हम ऑन रोड जो है ना वो अफ्तारी करेंगे। और ये चलो एक नया एक्सपीरियंस है, लेट्स सी। देखें जी कितना रश है, और मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग जो हैं वो पहुंचने वाले हैं घर टाइम से। तो अफ्तारी इन सब की जो है वो ऑन रोड ही होगी, लेट्स सी। तो सामान हम लोगों ने तकरीबन ले लिया है, खजूरें ले ली हैं, राइस ले लिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिया है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने किसी जगह पे जाना, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं रास्ते में से सामान लेते जाएं। तो अब जो है हम कुछ सामान उनकी तरफ से भी लेकर तो रोड पे निकलेंगे, और वी विल डेफिनेटली एंजॉय इट अ लॉट। तो न्यू एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर भी हमने ये किया था, बट वो थोड़ा और एक्सीडेंटल था। बट अब जो हम कर रहे हैं ये इंटेंशनली है कि ऐसा हम कर रहे हैं। और नो डाउट जद्दा में ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो होता है जी घर पहुँचना है, ये है वो है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो है वो रोड पे अफ्तारी हो जाती है, बेल हो जाती है, वो बेल कह रहा हूँ सॉरी, ये जो हो जाता है अजान हो जाती है, और लोग जो है वो फिर जो है उसके बाद जो अफ्तारी कर लेते हैं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला होपफुली वी विल बी इन गुड टाइम्स। आप क्या लेकर आओ? शांति चीज़ें ले आए हो अफ्तारी की सारी। तो रोड पे जो है वो इंशाल्लाह अफ्तारी होगी हमारी। आए जी आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। लो जी, इस वक्त जो है वो टाइम रह गया है थोड़ा सा, तकरीबन कोई 5 मिनट रह गए हैं। मैंने एक टारगेट सोचा हुआ है कि वहाँ पर जाकर अफ्तारी करनी है। पार्क सा है और मस्जिद भी साथ है, तो देखिए पता नहीं मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ क्या नहीं, बट मेरी ट्राई है। लेस देन 5 मिनट है, बल्कि मेरा नहीं ख्याल में पहुँच पाऊँगा वहाँ पर, बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं हम। सो जी अब तकरीबन हमारा फासला 2 मिनट का रह गया है। अगर यही स्पीड रही और यही हिसाब किताब रहा तो इंशाल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे। और रोज़ा मेरा ख्याल है अफ्तार होने वाला है। रश इतना ज़्यादा है, लोग तेज़ी में हैं और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरह जल्दी पहुंचो। आज फ्राइडे है बेसिकली, तो इस वजह से रश भी ज़्यादा है, लोग जो है वो छुट्टी पर होते हैं और आना जाना काफ़ी ज़्यादा है। तो लेट्स सी, मेरा प्लान है कि एक नया इलाका है जद्दा का, वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह हैं और वो भी है, पार्क सा भी बना हुआ है। तो अगर तो मैं वहाँ पहुँच गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम गाड़ी में ही कर लेंगे अफ्तारी। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। ले जी रोज़ा खुल गया है। ले जी हम लोग अब अफ्तारी करने लगे हैं यहीं पर। बिस्मिल्लाह।
मज़े के। हमें जो है ना वो कुछ खाने का सामान मिला अफ्तारी का, और उसमें वो पकोड़े थे और ये एक बड़ी ही कोई ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। मैंने ट्राई की तो मैंने कहा इसका रिव्यू मैंने ज़रूर देना है। ज़बरदस्त पकोड़े, बहुत क्रिस्पी है, और जिन्होंने ये दिए हैं उनको पता है। और ये जो चटनी है ना, इसके नंबर फुल है, 10/10। पुदीना और लेमन और इसमें जो दही और जो मतलब हर चीज़ का एक इतना मुनासिब, नमक इंतहाई मुनासिब और इंतहाई मज़ेदार। यानी आप ये कह सकते हैं कि पकोड़ों ने जो काम करना था वो तो किया, लेकिन जो चटनी ने काम किया है ना वो डबल हो गया। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम के बाद हम इस रोड पर आए हैं। ये मेरी लेफ़्ट साइड पर कभी जवाज़ात होती थी और मेरा पहला इकामा भी यहीं से बना था, बल्कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मामलात यहीं से हल होते थे। ये कंदरा का मशहूर ज़माना एरिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब शायद कंदरा में यही रह गया है, बाकी सब तो डिमोलिश हो गया है। तो आज यहाँ पर एक मस्जिद है, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ नमाज़ पढ़ी जाए, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए जी, कंदरा का मेरा ख्याल शायद यही एक बोर्ड रह गया है जो आपको नज़र आएगा, बाकी सब ख़त्म हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है। यहाँ पर कभी जो है वो अबू ज़ैद होता था, रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त। और ये सामने वो मस्जिद है हमारे, ये बिल्डिंग्स हैं, फुंदुकुल बदर होता था यहाँ पर। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे शायद अभी मैंने थोड़ा सा आगे जाना है, राइट साइड पर तो गाड़ी लगानी है, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड पर शारा अभा पर चला जाऊँगा तो अपने घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सब कुछ डिमोलिश हो चुका है। तो यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग में, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़नी है काफ़ी अरसे के बाद इस मस्जिद में। अरसे के बाद जो है वो मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। बस यही एक यादगार रह गई है कंदरा की, बाकी सब तो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। आज कितने अरसे के बाद जो है वो मैंने इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है, और यकीन जाने बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। ये मस्जिद बदर होटल होता है यहाँ पर, और आगे जाएंगे तो वो जवाज़ात वाला, मेरे सामने जवाज़ात जो है वो है। सो बड़े अरसे के बाद जो है वो मैं इस मस्जिद में जो है वो नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर कोई चीज़ बाकी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बिल्डिंग्स बाकी हैं। तो फिर हम लोग आए हैं अभी थोड़ी देर के लिए शर्फिया में, यहाँ कुछ काम था तो जी, तो ये शर्फिया बहुत बेहतर और बहुत साफ़ हो चुका है, नई दुकानें बन गई हैं। लेकिन आपको पता है कि हम लोग तो हैं देसी, हम तो बाज नहीं आते। तो ये देखें, पान की पिचकारियाँ, छालियाँ और ये चीज़ें हमारे लिए मस्ट हैं। पूरी दीवारें भरी हुई हैं, निशानियाँ तो छोड़ दी हैं ना। तो आज जो है हम फिर रहे हैं शर्फिया में। सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो टाइम गुजारते हैं। एक्चुअली में मोबाइल रिपेयर करवाना था, तो एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है मोबाइल रिपेयरिंग का। इसकी वजह ये होती है कि मोबाइल जो है वो आप हर किसी के हाथ में ही दे सकते हो। जो आपका ट्रस्ट काबिल एतमाद होता है, आप उसको ही जो है वो मोबाइल जो है उसके हैंड ओवर करते हैं। तो कुछ बैटरी का इशू आ रहा था, तो इसलिए तो शर्फिया आना पड़ा। अच्छा है, एंटरटेनमेंट है, आज फ्राइडे है, तो हमने सोचा क्यों ना ये भी एक्टिविटी करके देखी जाए। शर्फिया बड़ा चेंज हो गया जी। तो ये रोड है जो हमें जा रहा है मताम मक्का की तरफ लेकर। इसी रोड के ऊपर जो है वो मताम जमज़म भी है हमारी लेफ़्ट साइड पर।
और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे बड़ा गहमा गहमी होती थी, रश होता था, लोगों से खचाखच भरा हुआ होता था ये एरिया सारा। सबसे अच्छी बात मज़े की ये होती है कि इस मक्का के सामने हम सब दोस्त शाम को रात को इकट्ठे होते थे और ये हमारा वो मरकज़ होता था जहाँ पर हमने आके चाय पीनी होती थी। यहाँ पर मैं आपको भी वो दिखाऊंगा अभी, चाय का वो मरकज़, छोटा सा टी स्टॉल है और सब लोग जो हैं वो यहाँ से चाय आके पीते थे। मुझे वो सब दोस्त बहुत अच्छी तरह से याद आ रहे हैं। कई बार होता था कि आप चाय पीने आए हो तो उसके बाद एक और दोस्त आ गया और यहाँ पर अच्छी खासी गपशप लग जाती थी, पूरा जमघट्टा सा इकट्ठा हो जाता था। ये टी स्टॉल है, छोटा सा है लेकिन बड़ी यादें हैं यहाँ से। जी, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि जैसे ही मोबाइल ठीक होता है तो हमें निकलना है घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए। ले जी, हम जा रहे हैं वापस और शर्फिया में कुछ टाइम गुजारा, मोबाइल रिपेयरिंग थी, वो हो गया ठीक, तो अब वापस जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि जब आप शर्फिया से बलद की तरफ जा रहे होते हैं तो बामक्का से पहले जो एरिया आता है जवाज़ात वाला रोड, वहाँ पे ये पार्किंग है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट में देख कर मैं परेशान हो गया कि इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि असल में यहाँ पर लोग गाड़ी को पार्क करते हैं और जो बामक्का से लोग जाते होते थे मक्का की तरफ, तो यहाँ पर बेसिकली एक मौक़िफ़ सा बन गया है जहाँ पर लोग जो हैं वो एहराम पहन कर आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और वही सिलसिला जो है 10-15 रियाल में, 20 रियाल में आपको जो है वो मक्का लेकर जाया जाता है। तो ये वो सारा एरिया है, अब यहाँ पर वो चीज़ आ गई है और ये पार्किंग का भी साथ में उस मैदान में जगह सी बन गई है। जी, तो अब हम करने लगे हैं डिनर है जी उर्दूस बुखारी। ज़बरदस्त चावल है, बहुत ज़बरदस्त। चलो डिनर करते हैं। कुछ टाइम था हमारे पास, वैसे भी फ्राइडे है तो हमने सोचा क्यों ना निकलते हैं समंदर की तरफ और इस खूबसूरत वेदर को एंजॉय करते हैं। जद्दा का वेदर आजकल इतना ज़बरदस्त हुआ है, क्या ही अमेजिंग किस्म का वेदर है। टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और ये है जी वो नाफूरा जिस पर आकर हम लोग खड़े होते हैं और वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस फॉर जद्दा स्पेशली। तो फिर हमारा घर जाने का दिल नहीं किया और हम समंदर पर आ गए। समंदर पे जो है वो इस वक्त मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम हुआ हुआ है, बड़ा इंजॉयबल मौसम है। सो यहाँ पर आ गए हम लोग और कुछ टाइम यहाँ गुजारेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापस रहेंगे।